एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था बीरनगर। यहाँ के लोग बड़े ही मिलनसार थे और आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहा करते थे। गांव की शांति और सुकून के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी दौरान अमेरिका से एक संपन्न परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए बीरनगर आता है। इस परिवार में पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा था जो अपनी पुरानी हवेली की रौनक वापस लौटाने आए थे। रहस्य का आगाज जैसे ही यह परिवार गांव पहुंचा, ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल यह परिवार कोई और नहीं बल्कि गांव के पुराने और सम्मानित जमींदार का वंशज था। गांव वाले आज भी उस खानदान की बहुत इज्जत करते थे। परिवार ने हवेली में रहना शुरू किया और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक दिन बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में सबको लगा कि शायद मौसम बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही खौफनाक थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा और उसकी हालत बद से बदतर होती गई। अस्पताल और विज्ञान की हार आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर भी बच्चे की स्थिति देखकर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बेहतर जांच के लिए परिवार को तुरंत पास के अस्पताल जाने की सलाह दी। अस्पताल में तमाम टेस्ट और स्वास्थ्य परीक्षण किए गए, लेकिन डॉक्टरों के हाथ कुछ नहीं लगा। विज्ञान के पास इस बीमारी का कोई जवाब नहीं था। ओझा और काली विद्या। जब परिवार निराश होकर वापस गांव पहुंचा तो वहां के बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देख उन्हें एक ओझा के पास जाने की सलाह दी। गांवों में आज भी पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ फूक की परंपरा जीवित है। बच्चे की जान बचाने के लिए माता पिता हर रास्ता अपनाने को तैयार थे। वे गांव के पास की पहाड़ियों में रहने वाले एक बाबा के पास पहुंचे जो काली विद्या में माहिर माने जाते थे। दहशत का मंजर जैसे ही वह बच्चा अपने परिवार के साथ आश्रम की सीढ़ियों पर पहुंचा, ओझा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सुनकर माता पिता और गांव वाले सिहर उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्होंने तो अभी तक कोई बात बताई भी नहीं थी। लेकिन बाबा अपनी तंत्र शक्ति से अदृश्य रूहानी ताकतों को पहचान चुके थे। बाबा ने केवल बच्चे को अपने पास आने का आदेश दिया। बच्चे की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी, शरीर नीला पड़ गया था और उसका तापमान किसी आम बुखार से कहीं ज्यादा था। आत्मा का प्रकटीकरण। ओझा ने मंत्रोच्चार के साथ अपनी झोली से विभूति निकाली और बच्चे के मुंह पर फेंक दी। विभूति स्पर्श होते ही बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अचानक एक चमत्कार हुआ। वह बच्चा अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और उसके मुंह से एक खूंखार औरत की आवाज गूंजी। उसने ओझा को उसके पुराने नाम से पुकारते हुए कहा, अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुझे और इस खानदान को नष्ट कर दूंगी। अपने मासूम बच्चे के मुंह से ऐसी भयानक आवाज सुनकर माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओझा ने तुरंत एक शक्तिशाली मंत्र पढ़कर बच्चे को काबू में किया। 70 साल पुराना काला सच। गांव वालों के पूछने पर ओझा ने एक खौफनाक राज खोला। उसने बताया कि बच्चे के शरीर में एक ऐसी चुड़ैल का वास है जिसे आज से 70 साल पहले चोरी के झूठे आरोप में जिंदा जला दिया गया था। उसे यह अमानवीय सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे। वह औरत उस वक्त गर्भवती थी और उसके साथ उसकी कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जलकर राख हो गया था। वही अधूरी आत्मा अब अपने अपमान और मौत का बदला लेने लौटी है। वह जमींदार के वंश को खत्म करना चाहती है। क्लाइमेक्स। कहानी सुनकर परिवार के लोग ओझा के पैरों में गिर पड़े और बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। ओझा ने अपनी घोर तपस्या और मंत्र शक्ति का आह्वान किया। भारी जद्दोजहद और मंत्रों के प्रहार के बाद उस चुड़ैल को बच्चे के शरीर से बाहर निकाल दिया गया। कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य होने लगा और उसकी चेतना वापस आ गई। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, बुरी आत्मा जा चुकी है और गांव में फिर से शांति छा जाएगी। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। असली खतरा तो अभी टला ही नहीं था। कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।